बात कठुआ की होगी, जहां पर एक तरफ राजौरी की तस्वीरें आपने सन्नाटा देखा, लेकिन दूसरी तरफ कठुआ में अब जो राहत शिविर है वो खाली हो रहे हैं। सीज फायर के बाद घरों को लौटने लगे लोग। सीज फायर का एग्रीमेंट होने के बाद अब घरों की तरफ लोग लौटने लगे हैं। सीमावर्ती इलाकों में लोगों ने दुकानें खोली हैं। राजौरी की तस्वीरें भी आपने देखी, लेकिन दूसरी तरफ कठुआ के सीमावर्ती इलाकों में फिलहाल ये नॉर्मल हो रहा है। लोगों में सीमाएं शांत रहने की उम्मीद जगी है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब सीमाएं शांत होगी, अब पाकिस्तान इस प्रकार की हरकत नहीं करेगा। लेकिन बार बार हमें हर खबर में ये जिक्र करना पड़ रहा है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। न सिर्फ आज पहली बार, बल्कि आज़ादी से लेकर आज तक पाकिस्तान ने भारत का कई बार भरोसा तोड़ा है। कई मंचेस पर भारत का भरोसा तोड़ा है। बातचीत का झांसा देकर, बातचीत का जो कहीं ना कहीं आश्वासन देकर, या भारत पाकिस्तान के रिश्तों को और मजबूत करने को लेकर, ट्रेड को लेकर कोई भी समझौता हो इन दोनों देशों के बीच, उस समय पर पाकिस्तान ने भारत को एक आश्वासन दिया है, लेकिन उस पर हमेशा पानी फेरने का काम किया है। रंजीव मेहता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजीव, इससे पहले हमने रिपोर्ट दिखाई थी राजौरी की, जहां पर लोग अभी भी थोड़ा सा डर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के भरोसे का सवाल है, और वहाँ पर जो तस्वीरें आ रही हैं वो सड़कें पूरी तरह से खाली हैं, दुकानदार अभी दुकानें खोल नहीं रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कठुआ की तस्वीरें आ रही हैं, वहाँ पर अब जो जीवन है, जो जीवन शैली है, वो अब सामान्य रूप से पटरी पर लौट रही है। क्या सिचुएशंस हैं अभी वहाँ पर आम लोगों के मद्देनजर? मैं बताऊं कि जब से सीज फायर हुआ है कल शाम से, उसके बाद रात 10 बजे तक असमंजस की स्थिति इसलिए बनी रही। सीमा पार से ड्रोन के आने का सिलसिला जो था वो एक बार फिर शुरू हो गया। रात करीब 11 बजते बजते वो सब चीजें थम गई और एक बार फिर से सीमा पर शांति हो गई और पूरे इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। लोग अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। जितने भी आधार शिविर बनाए गए थे इन लोगों के लिए जिन्होंने प्लान किया था टेंशन के दौरान बॉर्डर से, वह लोग अपने घरों में लौट चुके हैं। हीरानगर की बात करूं तो करीब 1 दर्जन राहत शिविर बनाए गए थे अलग अलग गांव के लोगों के लिए, पीछे 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर। वहाँ वो लोग अब अपने घरों में लौट चुके हैं और इसके बाद सीमांत इलाके की जितनी भी मार्केट है वो रोजमर्रा की तरह एक बार फिर से खुल चुकी है। कल काफी टाइम था, दुकानें बंद थी, लेकिन आज सुबह से ही जो जीवन है वो पीछे पटरी पर लौटना शुरू हो चुका है। लोगों का मानना है कि हीरानगर जो का सेक्टर जो कठुआ जिले में बॉर्डर पड़ता है 22 किलोमीटर की सीमा, वो हालांकि शांत रही इस टेंशन के दौरान। कोई इतनी बड़ी फायरिंग का सिलसिला, जहाँ फायरिंग की कोई वारदात जो हुई नहीं, लेकिन इसके साथ लगता चाहे सांबा का जिला हो चाहे पठानकोट का जिला हो, वहां पर काफी हलचल रही, काफी फायरिंग की घटनाएं आती रही और धमाके जो थे वो हीरानगर तक सुनाई दिए थे। बिल्कुल, एक सवाल मैं इसी से जुड़ा पूछना चाहता था आपसे रंजीव, क्योंकि पठानकोट बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, कठुआ से बिल्कुल बॉर्डर पर है, और पठानकोट को जिस तरह से पाकिस्तान ने निशाना बनाया है वो हम सबके सामने है। लगातार वहाँ पर शेलिंग या ड्रोन के जरिए हमले किए जाने की कोशिश, या उसके मद्देनज़र पठानकोट या पठानकोट के आसपास जो पठानकोट से या कठुआ से जो सीमाएं लगती हैं या जो बॉर्डर से सीमाएं लगती हैं, वहाँ के क्या हालात हैं, क्या स्थितियां हैं अभी, और दोनों तरफ से कैसे आपसी जो सहयोग है वो प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है? देखिए, क्योंकि पठानकोट का इलाका जैसे आपने कहा बिल्कुल कठुआ से सटा हुआ है। जितना भी बॉर्डर का इलाका है वो भी पठानकोट बॉर्डर का इलाका भी कठुआ से सटा हुआ है। लोगों का काफी आना जाना था पहले, लेकिन इस टेंशन के बाद सड़कें वीरान हो गई, लोगों का आना जाना भी रुक गया। लेकिन अब सीज फायर की घोषणा के बाद लोग फिर पर पटरी पर लौट आए हैं। कई लोग जो रोजमर्रा के काम के लिए पंजाब की तरफ रुक करते थे, वहाँ के लोग इधर जम्मू कश्मीर की तरफ आते थे, वो उन्होंने अब आना शुरू कर दिया है। किसान अपने खेतों में लौट चुके हैं और किसान अपने खेतों में रोजमर्रा की तरह काम करना भी शुरू कर चुके हैं। बॉर्डर के इलाके की बात करूं तो लोगों में राहत की सांस ली है। तो जरूर जो जितने भी शिविर बनाए गए थे, जिन्होंने लोगों ने प्लान किया था, वह लोग अब वापस लौट चुके हैं और पटरी पर जिंदगी अब लौटना शुरू हो चुकी है। और आने वाले दिनों में लोगों का साफ तौर पर जो जितने भी लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर सीज फायर हुआ है, अगर बाहरी देशों की मध्यस्थता के बाद अगर सीज फायर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान अपनी अगर कोई
और जवाब जो है वो दिया जाना चाहिए। सरकार से यही लोगों की गुजारिश रही और लोगों का कहना है कि अब जिस तरह के हालात बने हैं आगे से ऐसे हालात ना बने और वह लोग शांति से जीना चाहते हैं और उनको शांति से जीना दिया जाए। अगर पड़ोसी मुल्क की हरकतें जो है वो बार बार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर अगली बार उसने ऐसी हिमाकत की तो उसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि वो जुगों तक इसको जान सकते। अब मुझे रंजीव ये भी बताइएगा, आपने कहा कि पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता और विश्वासघात पाकिस्तान ने कल ही फिर से किया है। सीज फायर 5 बजे हुआ, 5 बजे से लागू हुआ, उसके बाद 7 से 7:30 या 8 बजे के आसपास फिर से उल्लंघन करना शुरू किया। ऐसे में लोगों को सतर्कता बरतने के लिए क्या वहाँ पर चीज़ें या क्या निर्देश जो है वो सरकार और प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं ताकि आने वाले समय में कोई इस तरह की चीज़ें फिर से ना बने जिससे लोगों को कोई दिक्कत हो? हाँ, देखिए, इस तरह की लोगों को जो सीमा पार से सड़क लाने के लिए लोग जो बॉर्डर के लोग हैं काफी बहादुर लोग हैं और हमेशा से सतर्क रहते हैं सीमा पार की हरकत से। लेकिन वह लोग कहते हैं कि वह हम लोग डरते नहीं हैं, हम सीमा पर जाकर खेती करते हैं, रोजाना अपने खेतों में जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान की कोई हरकत होती है वह लोग सचेत हैं और इसके लिए वो पूरी तरह से सुरक्षा बलों के तालमेल में है। प्रशासन के साथ उनकी पूरा तालमेल बैठाया हुआ है, सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनका सीधा संवाद होता रहता है और जिसके कारण उनमें अब काफी विश्वास जग चुका है, क्योंकि 2-3 दिन पहले जो सिचुएशन थी वो काफी टेंस थी। लोगों में डर में लोगों के मनों में डर था कि क्या हालात होंगे, अगला पल कैसा आने वाला है, जो आज के बाद अगली रात कैसी होने वाली, इसको लेकर लोगों में असमंजस जरूर बना रहता था। शीतल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, ये जानकारी आपने दी और पूरी डिटेल में आपने बताया। कठुआ की तस्वीरें और कठुआ की पूरी जानकारी भी हमने आपको पहुंचाई कि सीज फायर के बाद अब वहां के हालात, वहां के जो दृश्य हैं वो किस तरह के नजर आ रहे हैं।